ये है भूतों वाली जगह, टोहाना की सबसे पुरानी जगह है। और जितेंद्र ज्वाला जी जो हमारे रिफ्लेक्ट हाउस के और शब्द मंच के सिटीजन रिपोर्टर है, तो आज हम एक जगह पर ले आए हैं और यहाँ ये बताते हैं कि कभी पहले यहाँ पर भूतों वाली जगह के नाम से जगह प्रसिद्ध थी। ये अब कौन सी जगह है इसके बारे में बातचीत बाद में करेंगे। पहले ये बता दें जितेंद्र ज्वाला जी, यहाँ पर पहले क्या हालात होते थे? पहले तो मैं नवल जी आपकी टीम का और आप भी हमारी टीम में हो आज? टीम में है, पर आप जो टोहाना के इतिहास के बारे में जो ये चीज़ें लोगों को दिखाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं लोगों को पता होना चाहिए भी आज टोहाना में क्या था और लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये योग इस पेड़ के ऊपर भूत रहते थे, लोगों में ऐसा विश्वास था। ये यहाँ पर क्या था, बड़ी मतलब भयंकर डरावनी जगह थी। डरावनी जगह थी? हाँ जी, लोग यहाँ आने से डरते थे। बिल्कुल आसपास इसके पीछे नीम वाला मल्ला था। नीम वाला मोहल्ला? हाँ, नीम होते थे नाम था। अच्छा। और पुरानी सब्जी मंडी के नाम से ये जगह बड़ी गंदगी, मतलब यहाँ बुरा हाल था। जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, आप किसी से भी यहाँ पता कर सकते हैं, जो यहाँ अब भी लोग रहते हैं। यहाँ पर ये योग दिव्य मंदिर बाद में बना। तो ये जगह योग मंदिर द्वारा खरीदी गई। जो तो आपके परिवार का योगदान है? हमारे पिताजी थे, माताजी थे और भी अन्य जो एक पूरा टीम थी। और इस जगह को लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, जागरण किए, लोगों से चंदा इकट्ठा किया और ये एक आज भव्य रूम में तैयार हो गई। और अड़ोस पड़ोस में जगह कितने साल पुरानी है ये जगह? ये जितना मेरी उम्र लगा लो 57 के करीब है, इसको कम से कम 40 साल से ऊपर हो गए। 40 साल से? 40 बचपन में आपने इसको? बचपन हमारा यही भी था। यहाँ आप खेलते थे पहले? खेलते थे। क्या आपको था, डर नहीं लगता था भूत है यहाँ? मैं कहता हूँ जब यहाँ गुरु जी का यहाँ चरण पड़े तो यहाँ बड़े मतलब जब जगह ली तो यहाँ लोग यहाँ बड़ी लगता था भी कहाँ आ गई। कच्ची दीवारें खड़ी की, कच्चा एक मंदिर तैयार किया गया। तो इसकी ज़्यादा जानकारी जो हमारे राजेंद्र बत्रा जी हैं उनसे लेंगे। उनसे भी आपको, वो आज है नहीं, तो कल वो सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ डेली निःशुल्क, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, हर आदमी का सहयोग रहता है। दूध भी नाक के द्वारा दूध भी पिलाया जाता है, उसका कुछ जो नॉर्मल रेट है वो देते हैं। बाकी यहाँ कोई फीस नहीं है, कोई चंदा नहीं है, कोई अपना सेवा है। ये जो टैप्स लगाई हुई है, ये टैप्स, ये यहाँ महिलाएं, यहाँ पर महिलाएं योग, महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए योग है। ये बाद में पुरुषों के लिए बाहर है? पुरुषों के लिए अलग है, बाहर है इसका। ये हाँ जी, इसमें ऐसा ऐसा बैठ के पानी छोड़ा जाता है। अच्छा जी। तो जो क्रिया की जाती है लोटे के द्वारा। लोटे के द्वारा? हाँ जी, और सुतनेती भी होती है। अच्छा जी। जिससे आँखों के लिए तो बहुत ही नजला रामबाण है। और नजला जुकाम, हमारी माता जी ने कभी नजर का चश्मा नहीं डाला। उन्होंने यहाँ पर लगभग बहुत सेवा की महिलाओं को सिखाने में। वो एक योगा टीचर भी थे और सिलाई कढ़ाई का वो बच्चों को ट्रेनिंग देते थे। माता जी का क्या नाम था? लीलावंती। और मास्टर जी पिताजी भी ITA में थे, जॉब करते थे। और सुबह कई बार 4 बजे उठ के यहाँ डेली आना ही आना। तो ये वाला आश्रम पुराना है, योग आश्रम, या वो वाला पुराना? ये वाला पुराना है। पहले क्या था, भाटिया धर्मशाला में किराए पे जगह ली। अच्छा जी। तो उसके बाद वो जगह सेल होने के बाद तो ये जगह ली गई। बड़े एक बहुत कम उस समय जगह का रेट मेरे ख्याल 100 रुपये का जी या 50 रुपये का था। तो ये जगह लोगों के सहयोग से इकट्ठा होके एक भव्य रूप भवन बन गया। ये पहले छोटा हॉल बना, फिर उसके बाद ये महिलाओं के लिए बना। ये महिलाएं यहाँ करती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। रसोई के अंदर सारा सामान चल रहा है। महीने के पहले हफ्ते में होता है। बंद है। यहाँ पर घी डाला जाता है। यहाँ पर
ये दूध वाला, ये सारा सारा टोटली यहाँ पर, और सारा पीतल के बर्तन यूज होते हैं। और ये अंदर ये मिला जेंट्स के लिए है, और अंदर ये दिव्य योग मंदिर योग सभा ट्रस्ट। जब यहाँ था बड़ा ही लगा लो, बड़ी मेहनत हुई इसके ऊपर, बड़ा छोटा हाल अब बना। कितने लोग आते हैं योग करने? यहाँ सुबह 100-150 लोगों की संख्या होती है, और यहाँ जल क्रिया है, पानी वाला है, लोग निःशुल्क है। निःशुल्क है सब। सबसे बड़ी बात है आज के दौर में महंगाई का युग है, जो हमारे स्वामी देवीदयाल जी महाराज थे, उनकी ही कृपा से ये सारा सिस्टम चल रहा है। उन्हीं की कृपा से उन्होंने भले टाइमों में 28 आश्रम बने, 28 आश्रमों का आज भी चल रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, आप यहाँ सेवा का मतलब जो भी यहाँ चल रहा है, योग दिव्य मंदिर, वहाँ पर आप सेवा लें, यहाँ पर सेवा भाव से आए। तो बहुत बढ़िया। अभी कीर्तन चल रहे हैं यहाँ पर, हम भी इंतजार करेंगे थोड़ा सा, और फिर जो भी हमें मिलेगा हम उनसे बातचीत भी करेंगे। आप भी यहाँ आ सकते हैं सुबह सवेरे 6 बजे से। यहाँ कीर्तन, ये हवन महीने के पहले हफ्ते में हर महीने होता है। योग हर रोज होता है, योग डेली होता है। योग डेली होता है। तो आप आ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, निःशुल्क है पूरी तरह से, और स्वास्थ्य लाभ देने वाला है। ये पुरानी सब्जी मंडी है, हनुमान मूर्ति के सामने। ठीक है। तो टोहानवी आप सब देख रहे हैं, जितने भी हरियाणा के लोग हैं उनको बता दूं कि टोहाना में एक ऐसी भी संस्था है जहां प्रधान बनने के लिए कोई मारधाड़ नहीं होती, कोई राजनीति नहीं होती। आमतौर पे जहां 15 लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उन सबको कोई ना कोई पद मिल जाए और वो सब प्रधान बन जाए। तो यहाँ से एक सबक सीखा जा सकता है कि बगैर प्रधान बने भी सेवा की जा सकती है और संस्था को चलाया जा सकता है। इसको तो ऐसे तो हो गए 40 साल, हाँ जी। लेकिन 10-12 साल से लगातार सेवा में हूँ। उसमें हम 5:30 आ जाता हूँ जी मैं, और यहाँ पानी गर्म करते हैं, लोगों को जल क्रिया करवाते हैं, वो नाक में घी डालते हैं, सब फ्री सेवा है, कोई पैसा नहीं कोई लगता। पैसा नहीं। तो ये सारा खर्चा चलता कैसे है? अपने आप लोग दे जाते हैं वाला जी ऐसे, अच्छा जी। कुछ ये दे जाते हैं, कुछ हमारे पास बादाम रोगन है वो सेल करते हैं, उसमें 10% प्रॉफिट होता है हमारा। और एक दूध आता है हमारे पास 7-8 किलो, उसमें 10-15 रुपए किलो बच जाता है। वो सारों से खर्चे आराम से निकल जाते हैं। कितने लोग आते हैं यहाँ? जैसे गर्मियों में कोई 50-60 के जेंट्स है, 30-40 लेडीज लगातार आ रहे हैं? लगातार। सर्दियों में थोड़े कम हो जाते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी यहाँ की? शुरुआत 1975 के अंदर हुई थी, लगभग 75 में। यहाँ एक गांधी जी थे ट्रेजरी में, ठीक है। तो वो महाराज जी के स्वामी देवीदयाल जी शिष्य थे। उन्होंने टोहाना में स्टार्ट करने की सोची, यहाँ भाटिया धर्मशाला में स्टार्ट किया। तो बालकृष्ण भाटिया उस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान हुआ करते थे, उनसे मिले, उन्होंने हमें जगह कहना मैं धर्मशाला में शुरुआत कर दूँ। उसमें कुछ लोग जैसे इनके पिताजी है मास्टर जी रतनलाल जी, अपना मास्टर तिलक राज जी, और कौन थे, कृष्णाल किंद्रा जी थे, काफ़ी लोग थे ये। तो वहाँ शुरुआत की भाटिया धर्मशाला में, तो 5 साल के वहाँ चलाया हमने। उसके बाद यहाँ की जगह खरीदी हमने। ये हमारे कुछ सीनियर थे, मंडली बना रखी जागरण वगैरह संगीतन की, जो उससे इनकम होती थी, उससे ही हमने जगह खरीदी। उससे जगह खरीदी? हाँ जी, 80 के अंदर हमने खरीदी कुछ 400 गज। उसके बाद 4-5 साल बाद 400 गज और खरीदी, फिर 5-6 साल बाद 400 गज और खरीदी। अब हमारे पास टोटल 1200 का जगह है, वो सारी मतलब खरीदी हुई है, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहे। ठीक है। तो ये जगह जो थी ये पहले, यहाँ पे लोग डरते थे आने से पहले, भूतों वाली जगह कहते थे? ऐसा कुछ नहीं था, वो हुआ करती है झंडी, तो उसमें पूजन किया करते थे। अच्छा। तो लोग उस जगह को लेना नहीं चाहता था। अच्छा, लेना ही नहीं चाहते? लेना नहीं चाहता था। हाँ। तो महाराज जी आड़े नहीं लेना चाहते, हम लेंगे। अच्छा, तो ले ली। हाँ, तो उन्होंने मांगे, हुक्म सिंह बल्कि थे यहाँ जटकई, उन्होंने हमारे से 80 रुपए गज मांगे। 50 में 60 रुपए गज हम नहीं दी थी उस वक्त। वो तो मना करके उनकी लड़की आया करती, बोले पापा देनी है, जो रेट मर्जी देंगे, ना दे तब भी देनी है। तो उन्होंने ऐसे हमें मिली। दूसरी मेरे को कोई 250 रुपए गज दी थी, लास्ट में 450 रुपए गज दी है। अच्छा, इतनी ली है। हाँ जी, हाँ जी। बस यहाँ सुबह सुबह आ जाते हैं जी, अंदर एक्सरसाइज होता है, लेडीज का अलग है
इधर लेडीज की जलकरी के लिए अलग जगह है। अच्छा जी, ये पुरुषों के लिए वो ये महिलाओं के हाँ जी, ये महिलाओं का हाल है, उधर महिलाओं की जलकरी स्थान सब अलग है, प्राइवेट सब अलग अलग होता है। लिए। और वैसे आप क्या करते हैं, फोटोग्राफर हैं? बस फोटोग्राफी अच्छा जी, लड़के करते हैं मेरे काम, मैं तो चलो थोड़ा कम करता हूँ। उम्र के हिसाब से छोड़ दिया। योग का फायदा मिला आपको जो लगातार कर रहे बहुत अच्छा फायदा मिला जी। आप ये देखो मेरी 62 एज है, अभी तक मैं काम कर लेता हूँ, फोटोग्राफी कंप्यूटर में काम कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। हैं, कंप्यूटर में भी कर लेते हैं। हाँ थोड़ा बहुत कर, तो यही फायदा मिला, बड़ी कृपा हुई, बड़ा अच्छा घर सिस्टम, अच्छा घर परिवार सुख शांति है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया सबसे जी, बड़ी संतुष्टि मिली आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मेरा अशोक कुमार। है टोहानवी के इस सफर में हम पहुंचे हैं टोहाना के दिव्या योग आश्रम में, और ये वो जगह है जहाँ कोई प्रधान बनने को लेकर कोई राजनीति नहीं होती। अभी मुझे बताया भूटानी जी ने कि पहले ये हमारे यहाँ के तीसरे प्रधान है जो अब बने हैं, जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। ये कैशियर हैं, ये भी तीसरे कैशियर हैं, यानी कि यहाँ कोई पद को लेकर कोई चुनाव नहीं, जिसकी इच्छा भी कोई नहीं होती, बनाया जाता है और वो सेवा पूरी करता है। तो सुभाष जी हैं मेरे साथ, जो अब प्रधान है आगे, सुभाष सिंगला जी, ये सेक्रेटरी साहब हैं हमारे। तो ज्वाला जी से मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा परिचय करवा दें सबका। ज्वाला जी करवाएं आप सबका परिचय। सुभाष सिंगला जी हाँ जी, प्रधान जी हमारे, और भूटानी जी कैशियर हैं जी, सुरेश मेहता जी सेक्रेटरी हैं जी। तो यहाँ बड़ा मतलब कोई किसी प्रकार का कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं। सबसे बड़ी बात है, कोई यहाँ पर्ची नहीं काटी जाती, तो ना कोई खर्ची वाला सिस्टम, जैसे सरकार कहती है ना, कोई खर्ची पर्ची नहीं। और ये आज का नहीं, कम से कम जब हमारा जन्म हुआ तब से ये योग दिव्य मंदिर चल रहा है, 74 से। 74 से। अच्छा लो जी, आप बताओ सेक्रेटरी साहब, आप पुराने हो। 18 अक्टूबर 1974 से स्टार्टिंग में पहला गुरु स्वामी देवीदयाल जी महाराज, ये भाटिया धर्मशाला में यहाँ थी, जो ये बना हुआ है मॉल बना पड़ा, अब क्या कहते हैं इसको, फ्लैट। ये फ्लैट्स बने हाँ, यहाँ भाटिया धर्मशाला थी। यहाँ सबसे पहले योग होता था। हाँ, यहीं पर एक भाटिया धर्मशाला के अंदर ही इंदर सिंह जी गांधी थे हमारे, वो मतलब यहाँ ट्रेजर ऑफिसर थे। उन्होंने आकर के हम मतलब वही, उन्होंने हमें सत्संग करते हुए देखा धर्मशाला, मेहता धर्मशाला में, यहाँ गुरुद्वारा था, मतलब वहाँ सत्संग करते थे। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने हमें बुलाया, फिर हम गए। और उसी दिन हमारे रेलन साहब के यहाँ, KL रेलन जय थे, उनके हेड के ऊपर हमारा जागरण था। हमने कहा जी हम इतना टाइम नहीं देंगे, तो उन्होंने मतलब जो भी था, पहली बार 18 अक्टूबर 1974 से वहाँ से नींव रखी है। उसके बाद ये अपना अनाज मंडी में बख्शी जी की धर्मशाला में होता था, वहाँ भी हाँ। अब ये योग देव मंदिर नहर के बीच में जो चल रहा है, वही शाखा वही है। मेन मतलब यही है कि उसके बाद ये यहाँ भी ये चला, ये लिया गया अपने पैसे से ही, मतलब ये किसी से बाजार से कोई भी नहीं कि 580 में यहाँ सबसे पहला जो योग आश्रम था, जो यहाँ योग होता था, वो फिर भाटिया धर्मशाला। भाटिया धर्म वहीं उनका, मतलब जगह तो थी नहीं पहले, तो कोई जानता नहीं था यहाँ, ठीक है, इसलिए वहीं भाटिया धर्मशाला से ही 18 अक्टूबर 1974 18 अक्टूबर 1974 जब हम पहले, ध्यान है। हाँ जी, क्योंकि हम जब पहली बार ही वहीं मिले गए थे ना। आपकी उम्र क्या होती थी? मेरी 68 है अब। अच्छा जी, हाँ जी, बढ़िया। हाँ तो आप जी। बचपन से योग के शौकीन है? शौकीन तो हम पहले, मैं इससे पहले मैं RSS में शाखा लगती थी यहाँ, मोहनलाल जो है करते थे आर्य साहब, मोहनलाल आर्य। ये जी सिंगला जी थे, ये मतलब यहाँ अपने सीताराम जी थे, मंडी से भी बहुत थे, ये इसी में जैन समाधि में ही लगती थी, मैं वहाँ जाया करता था पहले। फिर जब यहाँ हो गए उसके बाद तो फिर यहीं जुड़ गए। तो भाटिया धर्मशाला के बाद सीधे यहीं आए या पहले बख्शी धर्मशाला चले गए? वो तो मंडी वालों ने जब उनको आने की दिक्कत होती थी ना, वो ब्रांच बनाई ना उन्होंने, ब्रांच बनाई। हाँ जी, हाँ जी, हेड यही है, हेड यही है। हाँ जी। अच्छा। वहां से यहाँ शिफ्ट किया, पहले ये छोटा ये कमरा बनाया था हमने, ये हाँ जी, इधर वाला सब जो नीचे है ना, जो नीचे वाला, हाँ ये नीचे है अभी भी, ये उस एक कमरा ही शुरू में स्टार्टिंग में कच्चा बनाया, उसके बाद आगे जैसे जैसे मतलब भी चलता गया। तो शुरुआत में कितने मेंबर होते थे आपके साथ? शुरुआत में हमारे साथ 25-30 स्टार्टिंग से, मतलब भी ये चौधरी ये कतराए तिलक राय, अब तो वो मतलब बुजुर्ग सारे, कई बालकिशन जी भाटिया हमारे प्रधान रहे हैं, तो मतलब सभी का ही सहयोग है वैसे तो, क्योंकि देखो कीर्तन किया, जागरण किया, सहयोग तो सबका है। हम ये कहें जी हमने कुछ नहीं किया, हमारे गुरुदेव करने वाले हैं। ये काक भुषुंडी ऋषि के टाइम की हमारे गुरुदेव की भविष्यवाणी लिखी हुई है। अब बताओ, काक भुषुंडी ऋषि आज भी ताड़ के पत्ते पर मद्रास के अंदर, और हमारे वहाँ मौजूद है, मतलब ये उसमें रखी हुई एग्जीबिशन लगे, उसमें क्या भविष्यवाणी लिखी थी? यही कि इस सन में टाइम जो था, अमृतसर के अंदर हमारा इनका जन्म होगा, उनके पिताजी का ये नाम होगा, उस ये मतलब भी पूरा मतलब डिटेल दी हुई थी
नाम के, उस टाइम से आज भी। ये आश्रम खुलेगा? हाँ, ये इनका अवतार होगा। अच्छा, आज 138 साल पहले। अच्छा जी, हाँ जी, ये इन्होंने अमृतसर में हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ है। उन्होंने बताया। तो वो काकभूषणी ऋषि तो राम के टाइम से है, उनकी भविष्यवाणी लिखी हुई। लिखी हुई, ये शिव के अवतार ही है ठीक है। हमारे गुरुदेव। तो उसके बाद आपकी कितनी कार्यकारिणी बनी? आप मेरे को सबसे पुराने लग रहे हैं एक तरह से, तो कितने प्रधान बने आपके? कितने प्रधान हमारे बालकृष्ण जी भाटिया थे पहले। हम्म, वही बात है कि हम तो वही बुजुर्ग जो भी थे ना, उनको ही बनाते हैं क्योंकि काम देखो, हम बच्चे थे, ठीक है। हमने तो पीछे से, हमने आज तक किसी ने भी प्रधान की या किसी चीज की पद की कोई लालसा नहीं किसी के अंदर, आज भी नहीं है। आज भी हम वही है कि एक कागजी कार्रवाई करनी होती है, ट्रस्ट बनाया जैसे, उसकी कार्य रजिस्टर्ड करवाई है तो उसके लिए कार्रवाई। अब तो कौन कौन है प्रधान, सेक्रेटरी, अब कैशियर? प्रधान ये है सुभाष सिंगला जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। उप प्रधान हमारे वो विनोद भारती जी हैं। विनोद भारती जी उप प्रधान है। उप प्रधान है हमारे राजेंद्र बत्रा जी आचार्य हैं, जो सुबह कराते हैं। टिंकू जी अभी बोल रहे थे, वो रेवड़ी साहब, संजय रेवड़ी के भतीजे हैं, वो मतलब भाई हैं, ठीक है। वो मतलब वो भी हैं हमारे साथ। ये सब ने सहयोग किया, ये बाहर जो लगा हुआ है ये सहयोग से ही है, कमेटी से लिया, उधर से लिया, सारा सहयोग से है। सारा सहयोग। और सभी बिना उसके भी जिसको देखता है वो अपने आप ही मतलब। तो योग के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है, घट रही है पहले से? नहीं, अब तो बढ़ रही है। अब तो आप सुबह आओ किसी दिन, सुबह 6 साढ़े 6 बजे। अच्छा, हाँ जी, फिर आप देखो बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। वही हम जरूर, वही मोस्ट वेलकम। आप जब भी आओ यहाँ पर, आपको मतलब यहाँ योग करते हुए आप देखोगे ना, फिर उनको देखना कि हमारे डॉक्टर भी आते हैं यहाँ। अच्छा जी। हाँ जी, ये डॉक्टर भाटिया संजीवनी क्लिनिक मेहता धर्मशाला में वो भी आते हैं। डॉक्टर अपने आरएमसी वाले भी यहाँ आते थे। मतलब सभी का ही मतलब यहाँ। डॉक्टरों की दुकानदारियां बंद करवाओगे? डॉक्टर नहीं, के नाम ले लेंगे। नहीं नहीं, इसमें देखो डॉक्टर भी योग करते हैं। हाँ जी, डॉक्टर भी योग करते हैं, क्योंकि योग के बिना गुजारा नहीं है आज के टाइम में। जहाँ ये चीज फेल हो जाती है वहाँ ये योग काम शुरू होता है। हाँ जी, दिखाइए। हमारे मुनीश हाँ जी, मुनीश बांसल जी है ना, मुनीश बांसल जी गले नाक कान गले वाले, हाँ जी। जब उनको कुछ नींद को यहाँ बेचते हैं वो मुनीश जी, उसका जल नीति करवाते हैं हाँ, उससे। वो कहते हैं वहां जाकर करो। वो करवाते हैं। प्रधान जी हैं सुभाष जी। हाँ जी, आप कितने समय से जुड़े हुए हैं और यहाँ जितनी सेवाएं दे रहे हैं, आपको क्या लगता है, ठीक चल रहा है? कुछ बदलाव की जरूरत है? लोग योग के प्रति क्या सोच रहे हैं, थोड़ा बताएं। मैं 86 से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 40 साल हो गए। 40 साल से लगातार मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और बड़ा, जैसे जिस टाइम आया था उसमें और आज में दिन रात का अंतर आया। बिल्डिंगें बनी हैं, चीज़ें बनी हैं, संख्या भी बड़ी है। सबसे बड़ा यार निःशुल्क चलता है, कोई किसी से पैसा नहीं लेते, कोई यहाँ पेड वर्कर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पेड वर्कर नहीं है यहाँ, सब मतलब है अपनी सेवाएं देते हैं, सेवा से ही चलता है। हर महीने यहाँ हवन जब होते हैं, साल में एक बार 1 महीना लगातार हवन होता है। कार्तिक मास में हम एक पूरा महीना हवन करते हैं सुबह 6 बजे। तो मतलब एक धार्मिक स्पिरिचुअल जो चीज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा यहाँ काम करती है। सुबह शाम आरती पूजा सब यहाँ चलता है। सब चलता है। तो प्रधान बनने के लिए, जैसे कि टोहाना के हम लोग हैं, आप भी सब टोहाना के हो, अलग अलग यूनियन है, वहां पे एक तरह से चुनाव रहता है और कहता है मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। तो यहाँ भी इस तरह की कुछ रहता है? नहीं, यहाँ कोई, यहाँ तो धक्के से बनाना पड़ता है। धक्के से? आपको भी धक्के से बनाया? धक्के से बनाया। क्योंकि ऐसा देखो, जिनके बारे में मतलब जिनको जानकारी थोड़ी बहुत वो करते हैं ना, तो उसी हिसाब से करना। बुजुर्ग भी हैं, अब हमारे बड़े भी हैं, तो सब कुछ मतलब हम सिस्टम यही है कि बड़ों का ही सम्मान जो है ना वो इसमें दिया जाता है सबसे ज्यादा। ये हमारे पूर्व कैशियर साहब हैं ये। अच्छा जी, ये कैशियर थी ओम प्रकाश जी गिरधर हो। ठीक है, काफी समय से मतलब थोड़ा सा तो इन्होंने छोड़ा है पद, इन्होंने भी जबरदस्ती छोड़ दिया। अच्छा, मतलब आप भी रहे हैं पद पे? अच्छा जी, ठीक है, सेवा में। ठीक कम से कम 10 साल तो हमने इनको धक्के से चलाया है। धक्के से चलाया है, ठीक है। नहीं छोड़ना, लेकिन तो कभी हम यहाँ फिर आएंगे सुबह सवेरे, और किस तरह से लोग जल क्रियाएं करते हैं और जल नीति करते हैं, उन सबको आपको दिखाएंगे। तो आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस पे अपने जरूर कमेंट दीजिएगा। और समय समय पे टोहाना की यात्राएं जो है, टोहानवी के नाते हम जरूर करवाएंगे।